समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता आजम खान की आज जेल से रिहाई हो जाती है। और अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, इरफान सोलंकी, वो अभी भी जेल में है और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौजूदा सीसामऊ विधायक हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, आजम खान की रिहाई तो हो गई, लेकिन कानपुर में समाजवादी पार्टी को, आपको, आपके साथी विधायकों को इंतज़ार है इरफान सोलंकी की रिहाई का। उनकी अभी तक नहीं हुई है, क्या उम्मीद लग रही है? इंशाल्लाह जल्दी आना चाहिए। उनके लिए भी जो ऑर्डर रिजर्व है पिछले 2 सितंबर से, तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय पे पूरा भरोसा, विश्वास है। जैसे आजम खान साहब अपने घर लौटे तो विधायक जी भी आएंगे जल्दी। ऐसा लगता है कि आजम खान के ऊपर तो तकरीबन 100 के आसपास मुकदमे थे। इरफान सोलंकी के ऊपर जितने मुकदमे हैं सब में उनको जमानत मिल गई है, सिर्फ एक मुकदमा रह गया है। तो क्या अभी भी न्याय की उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। न्याय तो देखिए हमें कोर्ट से ही मिलना है, और वहीं से हम लोग ने शुरुआत से भी उम्मीद लगाई थी। कुछ देरी हो गई है पर उम्मीद है न्याय हमको वहीं से मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या समाजवादी पार्टी आपका अभी भी साथ दे रही है? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी भी साथ दे रहे हैं, जो पूरी रिहाई हो रही है, जमानतें हो रही हैं, क्या अभी भी साथ में है पार्टी आपके? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हमने कहा पहले भी आपके माध्यम से भी और कई जगह कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल बड़े भाई की तरीके हमारे साथ खड़े, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो मेरे साथ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ है और है परिवार, समाजवादी परिवार, और हमारे शहर भर भी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। मैं बहुत फ़ख्र से ये बात कह सकती हूँ। अब बिल्कुल, अगर हम इरफान सोलंकी की बात करें तो साथी विधायक हमेशा साथ में खड़े हुए हैं। अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, शुरू से इस लड़ाई में आपको हमेशा साथ खड़े हुए देखा है इरफान सोलंकी के परिवार के साथ में। अब क्या लग रहा है कि अब सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक कहावत की हाथी निकल गई है, पूंछ रह गई है? इंतजार ही है और वो कभी भी पूरा हो सकता है। वो दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी जमानत का निर्णय न्यायालय द्वारा रिजर्व कर लिया गया है। इस बात को काफ़ी दिन भी हो गए हैं, तो वो कभी भी किसी पल भी वो होगा कि खबर आएगी, आप ही के चैनल के माध्यम से ब्रेकिंग आएगी कि इरफान सोलंकी की जमानत हो गई और हम लोग अगले दिन ही उनको लेकर के बाहर आ जाएंगे। बहुत लंबा आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कानपुर आए हुए, परिवार से मिले हुए, सोलंकी परिवार से मिले हुए, आप लोगों के साथ खड़े हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी दूरी बनी हुई है या फिर पूरी तरह से परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में हैं? अरे जो उन्होंने कर दिया वो कोई कर सकता है क्या? वो पूरी तौर पे परिवार साथ खड़े रहे, सारी कानूनी मदद करी और उपचुनाव में टिकट दी और पूरा पीछे से बल दिया, पूरी पार्टी को लगा दिया, और इसीलिए तो जीत करके आए हैं। तो हमारी पार्टी ही, पूरी पार्टी एक परिवार के तरीके से काम करती है। हम लोग हो सकता है कभी आपस में किसी बात पे लड़ भी लें, लेकिन जब बात आती है उसूलों की तो हम लोग सब एकजुट होकर लड़ते हैं। पूरी पार्टी ने, हमारे नेता ने मजबूती से सोलंकी परिवार का साथ दिया है और जनता ने भी उस पर मुहर लगा करके दोबारा उनको विधायक बना के दिया। आप सोचिए कि जो सीट सरकार ने खाली इसीलिए कराई थी कि हम ऐसे जीत नहीं सकते, लोग खाली करा के जीत लेंगे, वो सीट भी जनता ने और हमारी पार्टी ने उनको नहीं लेने दी। ये साबित करता है कि हम सब लोगों का गठबंधन, आपसी जो परिवार है वो मजबूत है और सब लोग दूसरे साथ मुसीबत में हर तरीके से खड़े हैं। तभी 2027 में सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। इरफान सोलंकी ऐलान करके गए हैं कि 2 विधायक तो खाली सोलंकी परिवार से ही होंगे। ईश्वर करे 4-6 हो। हमारा लक्ष्य तो सरकार बनाने का है और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये पार्टी तय करेगी हर सीट वाइज कि कहाँ पर कौन जीत सकता है। यदि एक परिवार के ज़्यादा लोग भी लड़ सकते होंगे तो वो ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। किस परिवार के कितने लड़ेंगे ये तो सीटें तय करेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। ये भावना है कि सीटें पार्टी की बढ़ें, सीटें परिवार की बढ़ें, हम लोग ताकतवर हों और सरकार बनाएं, ताकि असली जो तकलीफ़ों का अंत होगा वो सरकार बनाने से होगा। इसी की तरफ हम सबकी निगाह है, इरफान भाई की भी निगाह उसी तरफ है। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि समाजवादी पार्टी भी साथ है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी साथ में हैं, और जो समाजवादी पार्टी के तीसरे विधायक हैं यानी कानपुर के कैंट से हसन रूमी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज सभी विधायक एक और मुद्दे को लेकर मिलने आए थे और वो था आई लव मोहम्मद का मुद्दा। इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का क्या कहना है, चलिए इस पे बात करने के लिए हम जो हसन रूमी हैं उनसे बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उनकी पुलिस से क्या बात हुई है।
और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या रुख है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रूमी। रूमी जी, आज आप आई लव का मोहम्मद वाला जो मामला है वो पूरे देश में नहीं दुनिया में चल रहा है। एक नैरेटिव बना दिया गया है कि बैनर हटाने को लेकर ये पूरा एफआईआर लिखी गई है, जबकि एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पार्टी का इसमें क्या मत है और आज क्या बात हुई है? देखिए, आपने जो बात कही कि दो अलग अलग मुद्दों को क्लब कर दिया। 4 तारीख की घटना थी, कोई मामूली सी बात थी कि बैनर इधर की जगह इधर लगा लिए, दोनों को बुला के समझा बुझा के बात ख़त्म कर दी गई। दूसरे दिन की घटना को क्रिएट किया गया, पता नहीं वो घटना क्या थी क्या नहीं थी। उस थाने के नामजद बजरंग दल के तथाकथित लोग जो थे, जो लगातार अपनी निगेटिविटी की इमेज को, कट्टरपंथी की इमेज को इस्टेब्लिश करके न्यूसेंस वैल्यू को जनरेट करते हैं, ऐसे लोग आज पहली बार उनका ये काम नहीं है, लगातार 2013 से ये लोग ये काम कर रहे हैं। पुलिस की नज़र में हैं, पुलिस की नज़र में है, पुलिस को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमे भी हैं, तहरीर भी हैं। इन लोगों की वजह से ये कन्फ्यूज़न पुलिस को हुआ, वहाँ के लोगों को हुआ। हम लोग ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है और ये कहा कि जो कन्फ्यूज़न भरी है ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि एफआईआर एक ही है और उसमें कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। पहले दिन की घटना को बताया गया आई लव मोहम्मद की बात हुई, दूसरे दिन बताया फिर एक घटना ये हुई, तो आदमी समझ नहीं पा रहा है और हर आदमी पढ़ता नहीं है। एक आदमी सुनता है, दूसरा आदमी उसको आगे बढ़ाता है, तीसरा और आगे बढ़ाता है। किसी को अब पूरी दुनिया में हर आदमी एफआईआर को अगर पढ़ने लगे तो फिर जज और वकील फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आज हम लोग ने कहा है कि इस एफआईआर को आप समाप्त कर दीजिए, जांच करा लीजिए, दोषी को दोषी ठहराइए, निर्दोष को निर्दोष कीजिए। जो नाम दिए हैं उन नाम में वो कोई आदमी की वहाँ प्रेजेंस नहीं थी जिनके नाम 25 नाम या 10 नाम नामजद या 15 अन्य अज्ञात, इन लोगों का कोई वहाँ पर संलिप्तता नहीं थी। इनको वहाँ से इनके नाम को पृथक करें और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो करें। यानी आप कम से कम इतना मानते हैं कि जो नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में कि आई लव मोहम्मद के बैनर को हटाने के लिए एफआईआर हुई, कम से कम ये नैरेटिव तो झूठा ही है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ और ये नैरेटिव किसकी नेग्लिजेंसी से हो रहा है? रावतपुर के थाने के जो उपनिरीक्षक हैं जिन्होंने ये लिखा है, उनकी वजह से हो रहा है। उनको बताना चाहिए, उनको या तो और पढ़ लिख लेना चाहिए कि जब एफआईआर में हम अगर ये लिखेंगे तो इसका मैसेज उसमें कैसे जाएगा। तो ये नैरेटिव उनकी नेग्लिजेंसी से हो रहा है। पूरी पुलिस के ऊपर करे कोई और पूरी पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। आप क्या आपने मांग करी? हम लोगों ने मांग करी कि इसको क्वैश कर दीजिए, चूँकि ये एफआईआर ही अपने आप में कहीं इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो कमिश्नर महोदय ने ये कहा है कि इसको हम जांच कराएंगे, जांच करा के जो भी उचित होगा उसमें हम काम करेंगे। तो आप थे हसन रूमी, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि जो एफआईआर है इसमें पूरा कन्फ्यूज़न है और इसी वजह से ये पूरे देश में और दुनिया में ये नैरेटिव बन गया है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने की वजह से एफआईआर हुई है, जबकि ऐसा नहीं है और उन्होंने इसीलिए इस एफआईआर को क्वैश करने की मांग की है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।